दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी कारणवश ज़्यादा दूर तक की पढ़ाई नहीं कर सके होंगे, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ दूर तक पढ़ाई करने के बाद अच्छे रोज़गार नहीं पा सके होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों, मगर उनके पास या तो किसी बिजनेस का आइडिया नहीं होगा या फिर पर्याप्त पूंजी अर्थात पैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके तहत आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी 25% से लेकर 35% की सब्सिडी के साथ। यानी कि आप जितना रुपया लोन के रूप में लेंगे उसमें से 25% से लेकर 35% तक माफ़ कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस स्कीम की यह है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको एक भी रुपया सिक्योरिटी मनी या मॉर्गेज के रूप में बैंक में नहीं जमा करना होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि और भी इस तरह की जानकारी या बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं PMEGP के बारे में थोड़ा विस्तार से कि PMEGP स्कीम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं और ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों, PMEGP अर्थात प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की घोषणा 15 अगस्त 2008 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जो कि REGP और PMRY को मिलाकर बनाया गया स्कीम है। अब जानते हैं इस स्कीम के तहत कौन कौन लोन ले सकता है। इस स्कीम के तहत हर वो नागरिक लोन ले सकता है जो भारतीय हो, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और वह कम से कम 8वीं पास हो। अब बारी आती है दस्तावेजों की। तो इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जातीय, आवासीय, आपकी फ़ोटो और आपके पढ़ाई का सर्टिफिकेट, जो कि कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अब जानते हैं कि कितना पैसा हमें खुद से इन्वेस्ट करना होगा और किस आधार पर कितना % सब्सिडी हमें सरकार के द्वारा प्राप्त होगी। तो इस चीज़ को मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप जितने रुपए का लोन लेंगे उसमें से 10% आपको खुद से इन्वेस्ट करना होगा, और यदि आप विशेष वर्ग यानी SC, ST, OBC, महिला, रिटायर्ड सैनिक, विकलांग, पहाड़ी या सीमावर्ती क्षेत्र चाहते हैं तो आप जितने रुपए का लोन लेंगे इसमें से आपको 5% खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह सब्सिडी में भी यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और शहरी क्षेत्र चाहते हैं तो 15% की सब्सिडी प्राप्त होगी, और ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी प्राप्त होगी। इसी तरह यदि आप विशेष वर्ग से हैं और शहरी क्षेत्र चाहते हैं तो आपको 25%, और ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। जितने रुपए का लोन आप लेते हैं और जो भी आपका सब्सिडी होता है वो 3 वर्ष के पूरा होने पर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस स्कीम के तहत अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और अगर आप सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का लोन लिया है। और बात रही कि लोन लेने के बाद काम कौन सा किया जाए, तो जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था तब मुझे एक लिस्ट दिया गया था जिसमें छोटे बड़े 101 कामों के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ अच्छे काम के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो सब के सब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।